हॅलो. कोण आहे रे बाबा संगम रामटेके? संगम रामटेके कोण आहे? यस, गुड इवनिंग ऑल। आज हम देखेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब होता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला, दैट इज फंक्शंस। तो यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं। सपोज हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं। अब मुझे अगर यहाँ से लिस्ट में से फंक्शन यूज करना है, पहला है सम। सम में ये सिलेक्ट करता हूँ मैं और एंटर करता हूँ। सम मतलब ये सभी का प्लस मतलब सम। तो जब आप यहाँ पॉइंटर रखोगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन दिखाई देगा। सम ये फंक्शन का नाम है। और ये C2 to 66 क्या है? C2 to C6 क्या है? इसको बोलेंगे रेंज। ओके, C2 to C, ये फंक्शन कैसे लिखेंगे? ये फंक्शन लिखते हैं इक्वल्स टू सम देन C2 to C6। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें से जो सम हो गया इसको हम लोग बोलेंगे ठीक है। इसको इसमें एक ऑप्शन था मेरे पास, ठीक है। सो ये सम को बोलेंगे हम लोग फंक्शन। फंक्शन सम इज नोन एज फंक्शन। उसमें से ये जो है C2 to C6 इसको बोलेंगे रेंज। इसको बोलेंगे रेंज। ठीक है, और ये पूरा जो हो गया कंप्लीट इसको बोलेंगे फॉर्मूला। इक्वल से लेके जो पूरा लिखे उसको बोलेंगे फॉर्मूला। सो फंक्शन एक तो आइदर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस, और डायरेक्टली आप फंक्शन लिख सकते हो। जैसे कि मुझे लिखना है इक्वल साइन दो, सम लिखो, ब्रैकेट लो। मुझे अगर सपोज 10 चाहिए देन कॉमा, 30 चाहिए देन कॉमा, 50 चाहिए। अगर तीनों का प्लस करना है 10 30 50 तो कॉमा, अगर सपोज एक साथ लग के है तो कोलन। सो अभी ये तीनों का प्लस हुआ। तो अल्टरनेट भी आप यानी नॉन एडजेसेंट बोलो या अल्टरनेट, जैसे ये अलग अलग अगर है तो कॉमा दो, एक साथ अगर है तो कोलॉन। ठीक है, तो कोलॉन रहेगा तो ये रेंज बोलेंगे। दिस इज नॉट रेंज, ये अल्टरनेट नंबर्स हो गए। आप डायरेक्टली खुद से भी नंबर लिख सकते हो। जैसे मुझे सम लिखना है, मैंने अगर बोला 20, 90, 35,
तो आप खुद से नंबर भी लिख सकते हैं, या अगर नंबर ऑलरेडी दिए हैं तो उनका एड्रेसेस भी आप ले सकते हैं। ओके, उसको रेफरेंस बोलेंगे हम, तो वो भी पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गया सम। दूसरा फंक्शन देखते हैं कौन सा है इसमें, एवरेज। अब एवरेज निकालना है मुझे इसका। एवरेज मतलब तो मराठी में सरासरी म्हणतो आपण त्याला, एवरेज। सो एवरेज मीन्स ये सभी का प्लस है 150, और कितने वैल्यूज है 5, 150 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना आएगा 30। ये हो गया आपका एवरेज, ये फंक्शन का नाम है एवरेज। यहाँ पे अपन लिख के रखेंगे AVERAGE, एवरेज। एवरेज, ओके। तो इस तरह से, तो ये हो गया एवरेज। उसके बाद का फंक्शन है, इसके बाद का फंक्शन है एवरेज के बाद काउंट। काउंट में अगर ये सबको सिलेक्ट करते तो जो काउंट करेगा, काउंट कितने वैल्यूज है वो, टोटल 5। तो काउंट फंक्शन कैसा रहता, इक्वल साइन देना, COUNT काउंट, देन ब्रैकेट में ये सिलेक्ट करना पूरा, ब्रैकेट क्लोज करना, तो वो हो गया आपका काउंट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है मैक्सिमम। मैक्स, मैक्स मतलब ये वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, मैक्स कौन सी वैल्यू है 50, इक्वल्स टू मैक्स। ये हो गया मैक्स। उसके बाद मीन, मीन, मीन मतलब मिनिमम वैल्यू। तो वो बताएगा मिनिमम ये 10 है, मैक्सिमम कितने 50। तो दिए गए वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। सो मिनिमम का फॉर्मूला ये हो गया, दिस इज फॉर्मूला फॉर मीन। ये हो गया मीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, मोर फंक्शंस में जाओ तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरह से, और इस डायलॉग बॉक्स में इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। तो यहाँ से ऑल फंक्शंस लेना है, ऑल। ऑल में देखो बहुत सारे फंक्शंस है, देयर आर सो मेनी फंक्शंस। इसमें से कुछ फंक्शन सिलेक्ट करेंगे हम, जैसे कि एक फंक्शन है लेंथ। लेंथ एल प्रेस करो, वो आते रहेगा जब तक एल एल लेंथ नहीं आता। हाँ, LEN, लेंथ। लेंथ मतलब जो भी कैरेक्टर आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नेम, इसमें कितने कैरेक्टर है, NAME, कितने कैरेक्टर है 4, तो आंसर आना चाहिए 4, लेंथ। तो क्या फंक्शन था वो, इक्वल्स टू LEN, और उसका वैल्यू आएगा, तो ये हो गया लेंथ। उसके बाद फिर से यहाँ से भी क्लिक करो, या फंक्शन के लिए FX में भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आता है वो। लेंथ के बाद अपर नाम का एक फंक्शन है, अपर। यू प्रेस करो अपर के लिए। अपर मतलब स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा वो, अपर। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है राजन, ये छोटे में, तो ये कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। सो इक्वल्स टू अपर। ठीक है, तो ये अपर। देन लोअर के लिए FX में जाओ, लोअर के लिए L प्रेस करो, लोअर। लोअर मतलब स्मॉल, स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ से कैपिटल, पहले अपन एक काम करते, एक नाम कैपिटल में लिखते हैं, है ना, उसके बाद उसको स्मॉल में, जैसे यहाँ पे मैंने ग्लोबल एक कैपिटल में लिखा, अब मुझे वो स्मॉल में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन में जाऊँगा, यहाँ से लोअर के लिए L प्रेस करूँगा, यहाँ से सर्च करो, या अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ, जरूरी नहीं कि यही से सर्च करना है आपको। तो लोअर में गए, लोअर में जाने के बाद इसको क्लिक करो और ओके करो, तो वो लोअर आएगा।
लोअर फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, लोअर। तो ये हो गया लोअर फंक्शन। तो इतने फंक्शन है, और भी है, और बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे मुझे अगर मुझे का स्क्वायर रूट वाला फंक्शन चाहिए होगा, SQRT नाम का फंक्शन है वो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करेगा, जैसे मुझे अगर 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होता है 49 का स्क्वायर रूट, 7, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे 81 का स्क्वायर रूट चाहिए तो 81 लिखो, तो इस तरह से। तो ये हो गया स्क्वायर रूट, इसका फॉर्मूला है SQRT, स्क्वायर रूट। तो उसमें आप जो भी नंबर डालोगे वो नंबर का आंसर आपको दिखाई देगा, स्क्वायर रूट आएगा। ओके, दैट इज स्क्वायर रूट। समझ में आया आपको? एनी डाउट अप टिल नाउ? कोई डाउट है? फंक्शंस मतलब क्या? फंक्शंस का डेफिनेशन मैं आपको लिख के देता हूँ ऊपर में। फंक्शंस आर प्री रिटन फॉर्मूले। फंक्शन एक बना बनाया फॉर्मूला है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर आता है, आपको बस वो फंक्शन लगेंगे। जैसे मैंने अगर यहाँ पे डेट लिखा, देखो यहाँ पे डेट फंक्शन, डेट में खुद ही डेट और टाइम डेट आएगा, बट उसको आपको देना पड़ेगा ईयर 2021 कॉमा मंथ 05 कॉमा डे 27, ठीक है। इस तरह से वो डेट आएंगी उसमें, ठीक है। डेट इक्वल्स टू डे, डे में क्या है, सीरियल नंबर दिया है 1 2 3, ओके। अपन एक टाइम फंक्शन लेते हैं, टाइम में आवर दिया है, जैसे कि अभी 8 बजे, देन कॉमा मिनट दिया है 14 और सेकंड्स अगर 30, तो वो टाइम भी आएगा वो। अब 8 लिखा करके AM आ रहा है, वही अगर मैं यहाँ पे 8 की जगह 20 लिखता 24 आवर क्लॉक में, तो फिर वो PM देता वहाँ पे। तो इस तरह से डेट एंड टाइम फंक्शन भी होते हैं, जिसका यूज कभी कभी पड़ता है, तो आप ये डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये फंक्शंस है, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस है, बट इसमें सभी फंक्शंस आपके यूज़ के नहीं होते। कुछ फंक्शन जो है वो यूज़ करने का, बाकी जैसे कि आप कोई कहीं पे अगर जॉब कर रहे कुछ, और वहाँ पे अगर कुछ फंक्शंस आते हैं तो देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज ज़्यादा इसमें काफ़ी फंक्शंस है, सभी पढ़ते बैठेंगे तो ये नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो फंक्शंस को आप पढ़ो, ठीक है। काफ़ी फंक्शंस आप जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल, और अल्फ़ाबेटिकल होते हैं A से लेके Z तक, तो वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ से दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इतना इनफ है फंक्शंस में। अभी क्या बचा अपना, क्लियर बचा है। क्लियर ऑल का क्या मतलब होता है कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्लियर ऑल करता हूँ तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। वही अगर मैं इसको कलर देता हूँ और मैं बोलता हूँ क्लियर फॉर्मेट, तो सिर्फ फॉर्मेट जाएगा, कंटेंट नहीं जाएंगे, तो वो क्या, क्लियर फॉर्मेट। तीसरा ऑप्शन है क्लियर कंटेंट, मतलब कलर नहीं जाना चाहिए, बट अंदर के कंटेंट जो लिखा है वो डिलीट होना चाहिए, तो क्लियर कंटेंट। यहाँ पे मैं अगर कुछ और लिखता हूँ तो वो वैसे ही कलर में आएगा, कंटेंट नहीं, कंटेंट जाएगा, उसका फॉर्मेट नहीं जाएगा। क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर कमेंट जो है, कमेंट अगर आप देते हो तो वो डिलीट करने के लिए, और हाइपरलिंक डिलीट करने के लिए, तो वो सब इंसर्ट में है, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। देन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग दी है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे नाम लिखे हमने, 4 नाम, ये अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होंगे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नेम,
ठीक है, और इसका कलर हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होंगे, तो यहाँ से मैं करता हूँ A to Z। देखो, A, फिर G, फिर R, फिर S, A to Z। वही अगर मैं इसको Z to A करता हूँ, तो पहले जो S मतलब अल्फ़ाबेटिकली लास्ट आता है वो, तो लास्ट SRGA मतलब अल्फ़ाबेट जो लास्ट में आते हैं वो पहले नाम आएंगे, और जो पहले अल्फ़ाबेट आते हैं वो लास्ट में आएंगे। तो इस तरह से Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और ये A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर। इसमें और एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में ऐसा रहता है कि अगर आपको लगता है कि दो नाम सारे सेम है, एक ही, जैसे सुमित सुमित नाम सेम आया, तो उस वक्त में उसका जो सरनेम आएगा, जिसका भी सरनेम पहले आता है, जिसका भी सरनेम मतलब अल्फाबेटिकली पहला आएगा, वो उसका रिकॉर्ड ऊपर ले लेगा वो, तो वो होता है कस्टम सॉर्ट। देन फाइंड एंड रिप्लेस नाम का ऑप्शन है। फाइंड, फाइंड से क्या होगा कि यहाँ से कोई भी आप फाइंड कर सकते हो, इस तरह से फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस मतलब उसके जगह पे रिप्लेस, है ना, जैसे इसका नाम मुझे बदलना है, पीयूष करना है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो उस जगह वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया फाइंड और रिप्लेस। गो टू का मतलब होता है अगर आपको स्पेसिफिक जगह जाना है, मुझे अगर सपोज Z25 पे जाना है, तो यहाँ पे देखो T तक दिख रहा है, तो वो जाएगा कर्सर अपने आप, देखो Z25 पे, Z25 यहाँ पे कर्सर आ गया। तो इस तरह से कर्सर अपने आप जंप करता है। ठीक है, तो ये हो गया गो टू। तो इतना इतना ही करो इसमें से, तो यहाँ पे हमारा होम टैब कंप्लीट होता है। हमने अभी तक देखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। तो इतना कंटेंट्स हमारा हो गया, इतने पोर्शंस हमने कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछो। प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको डाउट आएगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई डाउट नहीं आता। सो यू कैन